स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ एवं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आज हम चर्चा करेंगे कंपनी सचिव के महत्व के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। वर्तमान व्यावसायिक परिवेश में कंपनी सचिव का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। विश्व व्यापार की अवधारणा ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के महत्व व प्रभाव में वृद्धि की है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते महत्व ने कंपनी सचिव के महत्व को और बढ़ा दिया है। अब सचिव की भूमिका अधिक चुनौतीपूर्ण तथा प्रभावशाली हो गई है। कंपनी सचिव के महत्व के विषय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कंपनी सचिव के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए जो कथन, जो काफ़ी प्रचलित भी है, सभी कथन अलग अलग रूपों में कंपनी सचिव के महत्व को बताते हैं। तो कंपनी सचिव के महत्व से संबंधित कुछ जो बिंदु है उनकी आज अपन चर्चा करेंगे। इसमें जो है, पहला है सचिव कान, आंखें और हाथ है। तो इसमें हेड, फॉसेट तथा विल्सन ने अपनी पुस्तक ए मैनुअल ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में कंपनी सचिव के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है, जबकि संचालक कंपनी के मस्तिष्क है तो सचिव उसके कान, आंखें तथा हाथ है। इस कथन में कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति मानते हुए उसके संचालकों को कंपनी का मस्तिष्क माना गया है तथा कंपनी सचिव को कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति के कान, आँखों तथा हाथों के रूप में मान्यता दी गई है। इस कथन की व्याख्या करने के लिए अगर अपन बिंदुवार अगर इसको समझें तो पहला है संचालक कंपनी के मस्तिष्क है। कंपनी को विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। यह अदृश्य तथा अमूर्त होती है। कंपनी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, अतः कंपनी न तो स्वयं कुछ सोच समझ सकती है और न स्वयं कोई कार्य ही कर सकती है। इसलिए संचालकगण कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति के मस्तिष्क का कार्य करते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में मस्तिष्क का कार्य सोच विचार कर निर्णय लेना तथा शरीर के अन्य हिस्सों जैसे हाथ, कान, आँखों को आदेश देना होता है, ठीक उसी प्रकार संचालक गण कंपनी के मस्तिष्क के रूप में सोच विचार करके कंपनी के उद्देश्य, नीतियाँ तथा कार्य योजनाएं तैयार करते हैं और उनके क्रियान्वयन हेतु सचिव को आदेश प्रदान करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य की सफलता उसके मस्तिष्क द्वारा सोच समझकर लिए गए निर्णयों पर निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार कंपनी की सफलता भी संचालकों द्वारा बनाई गई नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर निर्भर करती है। इनके सही क्रियान्वयन से ही कंपनी सफलता के शिखर पर बढ़ सकती है। इसलिए संचालकों को कंपनी का मस्तिष्क माना गया है। नेक्स्ट है सचिव कंपनी के कान है। अब सचिव को कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति का कान माना गया है। जिस प्रकार मानव शरीर में कान का कार्य विभिन्न बातों को सुनना तथा सुनी गई बातों को मस्तिष्क तक पहुंचाना, और ठीक उसी प्रकार सचिव का कार्य भी विभिन्न सूचनाओं, समस्याओं तथा शिकायतों को सुनना तथा उन्हें संचालकों तक पहुंचाना होता है। सचिव कर्मचारियों, अंशधारियों, ग्राहकों, सामान्य जनता, श्रम संघों, वितरकों, एजेंटों, सरकारी अधिकारियों आदि विभिन्न वर्गों की शिकायतों, समस्याओं, सुझावों, सूचनाओं, निर्देशों, आदेशों आदि को सुनता है तथा उन्हें संचालकों तक पहुंचाता है। जिस प्रकार कान के अभाव में मानव मस्तिष्क के लिए विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करना तथा समुचित निर्णय लेना कठिन है, ठीक उसी प्रकार सचिव द्वारा दी गई सूचनाओं के अभाव में कंपनी के संचालक विभिन्न वर्गों की शिकायतों तथा समस्याओं का समाधान करने हेतु उचित निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं।
उससे कंपनी के सफल संचालन में गंभीर बाधा उपस्थित हो सकती है। इसलिए सचिव को कंपनी के कान के रूप में विभिन्न पक्षकारों से संपर्क का प्रभावी माध्यम माना गया है। नेक्स्ट है सचिव कंपनी की आंखें हैं। सचिव कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति की आंखें हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में आंखों का कार्य विभिन्न गतिविधियों को देखना तथा उनकी जानकारी मस्तिष्क को कराना होता है, ठीक उसी प्रकार सचिव का कार्य संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की गई नीतियों, निर्मित योजनाओं तथा कार्यक्रमों का सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करना तथा उसे मस्तिष्क को उपलब्ध कराना है। सचिव को कार्यकारी अधिकारी के रूप में मान्यता भी इसी दृष्टिकोण से दी गई है कि वह यह देखे कि नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों का सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं। सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर ही संचालकगण अपनी नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं की समीक्षा करते हैं तथा यदि उनमें आवश्यक हो तो सुधार हेतु कार्रवाई करते हैं। जिस प्रकार आँखों के अभाव में मनुष्य को अपनी दैनिक गतिविधियों के संचालन में भारी कठिनाई आती है, ठीक उसी प्रकार सचिव रूपी आँखों के बिना संचालकों को अपनी नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं के संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए सचिव को कंपनी की आंखें माना गया है। नेक्स्ट है सचिव कंपनी के हाथ हैं। हेड, फॉसेट तथा विल्सन ने कंपनी सचिव को कंपनी के हाथ भी माना है। वास्तव में सचिव कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति के हाथ ही है। जिस प्रकार मानव शरीर में हाथों का कार्य मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेशों के अनुरूप कार्य करना होता है, ठीक उसी प्रकार सचिव को भी कंपनी के संचालकों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुरूप कार्य करना होता है। कंपनी सचिव को कंपनी का नौकर माना गया है। नौकर के रूप में सचिव को वे कार्य करने होते हैं जिनके लिए उसे कहा जाए। सचिव को कंपनी में कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं जिनका निष्पादन उसे पूरी निष्ठा व लगन से करना होता है। सचिव संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी सहयोगी होता है। संचालक मंडल सचिव को कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे कंपनी के अंशों का आवंटन, याचना, हरण, समर्पण, पुनर्निर्गमन आदि सौंपते हैं। सचिव को इनके अतिरिक्त सभाओं के आयोजन, विभिन्न सूचनाएं व प्रपत्र तैयार करना, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करना, समय समय पर विभिन्न प्रत्याय तथा विवरण रजिस्ट्रार के पास प्रेषित करना आदि जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करने होते हैं। सचिव द्वारा किए जाने वाले इन कार्यों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि सचिव कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति के हाथ है। कथन के विभिन्न भागों के विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कंपनी में सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सचिव कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति के आँख, कान तथा हाथ के रूप में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करता है। इसी प्रभावी भूमिका के कारण ही कंपनी में सचिव की नियुक्ति एक प्रकार से अपरिहार्य हो गई है। नेक्स्ट है सचिव संचालकों का प्रवक्ता भी है। सचिव संचालकों का प्रवक्ता होता है। संचालकों द्वारा लिए गए निर्णयों को सभी संबद्ध पक्षकारों को अवगत कराने का कार्य सचिव द्वारा ही किया जाता है। सचिव कुछ भी करता है, जो कुछ भी लिखता है वह सब संचालकों की ओर से ही होता है। संचालकगण अपनी नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन से संबंधित सभी सूचनाएं, आदेश, निर्देश तथा विचार आदि सचिव के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाते हैं। कंपनी के पत्र व्यवहार में जहां कहीं भी सचिव के हस्ताक्षर होते हैं वहां सामान्यतः ये वाक्यांश लिखे होते हैं। संचालक मंडल की ओर से या संचालक मंडल की आज्ञा से ये वाक्यांश सचिव को संचालकों के प्रवक्ता के रूप में मान्यता देते हैं। नेक्स्ट है सचिव सेवक ही नहीं संचालकों का मार्गदर्शक भी है।
सचिव कंपनी के सेवक के रूप में कार्य करने के साथ साथ संचालकों के मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार सचिव कंपनी के सामान्य सेवकों से भिन्न स्थिति में होता है। इस कथन की व्याख्या के लिए अगर जो बिंदु है, जैसे सचिव एक सेवक है, तो इस रूप में सेवक के रूप में कैसे है कि सचिव कंपनी का सेवक होता है। अन्य वेतनभोगी कर्मचारियों के समान उसे भी वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होती है। सचिव को भी वे सभी कार्य करने होते हैं जिनको करने हेतु उसे कहा जाता है। लॉर्ड ईसर ने एक मामले में निर्णय देते हुए लिखा है कि सचिव एक नौकर है। उसकी स्थिति यह है कि उसे वह करना पड़ता है जो उसे कहा जाता है। इसी प्रकार लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स बनाम एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1967 के मामले में भी यही प्रतिपादित किया गया कि सचिव संचालक मंडल द्वारा नियुक्त एक कर्मचारी होता है। दूसरा पार्ट इसका है संचालकों का मार्गदर्शक। कंपनी सचिव की नौकर की स्थिति सचिव के परंपरागत स्वरूप को बताती है। बदलते परिवेश में सचिव अब मात्र नौकर नहीं है, उसकी कंपनी के अन्य कर्मचारियों से काफ़ी अलग तथा महत्वपूर्ण स्थिति होती है। सचिव को संचालकों का मित्र, मार्गदर्शक तथा सलाहकार माना जाता है। कंपनी में अनेक विशेषतः वैधानिक मामलों पर निर्णय लेते समय संचालकगण प्राय सचिव से परामर्श लेते हैं तथा सामान्यतः सचिव के परामर्श के अनुरूप ही निर्णय लेते हैं। सचिव अपनी सलाह तथा सुझावों से कंपनी के महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। तो इस विवेचन से ये स्पष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियों में सचिव एक सामान्य सेवक से बढ़कर काफ़ी कुछ है। उसे कंपनी के प्रबंध व संचालक में अलग अलग रूपों में प्रभावी भूमिका का निर्वाह करना होता है। नेक्स्ट है सचिव की स्थिति साइकिल के पहिए में धुरी के समान होती है। प्रोफेसर जी.के. बकनल ने अपनी पुस्तक में सचिव को साइकिल के पहिए में धुरी के समान महत्वपूर्ण बताते हुए लिखा है कि कंपनी सचिव की स्थिति वैसी ही है जैसे किसी साइकिल के पहिए में धुरी की। बकनल का ये कथन कंपनी के सचिव की महत्वपूर्ण तथा केंद्रीय भूमिका को इंगित करता है। बकनल के कथन को स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है कि सचिव का झुकाव कंपनी की प्रशासकीय धुरी बनने की ओर होता है। उसका कार्य विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय की स्थापना करना होता है। तो बकनल ने सचिव को कंपनी रूपी साइकिल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग धुरी के रूप में मान्यता दी है। जिस प्रकार साइकिल की धुरी केंद्रीय स्थिति में होती है, उसी प्रकार सचिव भी कंपनी में केंद्रीय स्थिति में होता है। जिस प्रकार साइकिल का पहिया धुरी पर ही चक्रित होता है, उसी प्रकार कंपनी रूपी गाड़ी का पहिया भी सचिव द्वारा ही चक्रित होता है। सचिव धुरी के रूप में अन्य संबंध पक्षकारों जैसे कर्मचारियों, प्रबंधकों, अंशधारियों, स्थानीय समुदाय, सरकार आदि से कंपनी का तालमेल स्थापित करता है। धुरी के रूप में सचिव की भूमिका एक समन्वयकर्ता की होती है, जो कंपनी के हित में सभी पक्षकारों की क्रियाओं में समुचित तालमेल तथा समन्वय की स्थापना करता है। जिस प्रकार साइकिल के पहिए में से धुरी निकाल देने पर पहिए का संचालन संभव नहीं रहता है, उसी प्रकार सचिव के अभाव में कंपनी के कार्य संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार साइकिल को क्रियाशील करने में धुरी की मुख्य भूमिका होती है, उसी प्रकार कंपनी को क्रियाशील रखने में सचिव की प्रभावी भूमिका होती है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के जो सचिव है उसके महत्व को बताते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।